गं गणपतये नमः। सर्वमंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत कथा। कथा प्रारंभ। जय जयकार करे घंटा ध्वनि, मग्न हो रहे भक्त महामुनि। जय गणेश जय गणपति वंदन, लंबोदर जय शंकर नंदन। जय हो सदा तुम्हारी जय हो, मेरे प्राण तुम्ही में लय हो। जब भी संकट हुआ भक्त पर, तभी प्रकट हो गए वक्त पर। जिसने उनका नाम पुकारा, उसे प्रभु ने दिया सहारा। जो भी संकट आए हम पर, कृपा करी है झोली भरकर। जय हो उमा रमा के लालन, लंबोदर जय हो गजानन। जिसका मन है निर्मल पावन, उसका कार्य करे मन भावन। जिसने पढ़ी ये कथा ध्यान से, उसके ही प्रभु हुए मान से। जय हो रिद्धि सिद्धि के दाता, तुम हो गुरु तुम्ही पितु माता। जय 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 गज कर्ण विधाता, करु समर्पित स्वर्णिम गाथा। जब से तुम्हारी शरण में आई, तब से कृपा तुम्हारी पाई। जय गणेश यह व्रत स्वीकारो, जय गणेश सब कष्ट सहारो। जय हो देव तुम्हारी, क्षमा करो जो हो गलती हमारी। लंबोदर बाबा की जय हो सदा तुम्हारी जय हो। श्री गणेश व्रत का महत्व। सभी शुभ अवसरों पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की सहर्ष पूजा की जाती है और निर्विघ्न रूप से अवसर को परिपूर्ण किया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि यदि हम हर रोज संभव न हो तो सप्ताह में केवल एक बार भी गणेश भगवान का पूजा उपासना करें तो हमारे समस्त कार्यों में उनकी सहायता प्राप्त होगी। जो भी गणेश जी के इस सिद्ध गणेश व्रत को पालन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इस व्रत का पालन करने से कुंवारी कन्याओं को मनपसंद पति मिलता है। पति पत्नी में परस्पर प्रेम और आकर्षण रहता है और वे गृहस्थी में सुखी रहते हैं। निसंतान दंपति को पुत्र सुख प्राप्त होता है। मुकदमे कचहरी में जीत होती है। धन संपत्ति में वृद्धि होती है। विद्यार्थी गण विद्या प्राप्त करते हैं। कन्याओं को अच्छे संस्कारों की प्राप्ति होती है। व्यापार और नौकरी में लाभ और तरक्की होती है। शारीरिक पीड़ा और व्याधियों से छुटकारा मिलता है। भूत पिशाच आदि बाहरी हवा से उत्पन्न पीड़ा का शमन होता है। जादू टोने टोटके से मुक्ति मिलती है। घर में सुख शांति का वास होता है और दुर्घटना का भय टल जाता है, अर्थात अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार यह व्रत अत्यंत हितकारी और सर्वमंगलकारी है। सर्वमंगलकारी श्री गणेश व्रत कथा। एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार हो? धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है? और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य और संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव और उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिलती है? विद्योपार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि कर्म और शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिलती है? किस देवता के पूजन से मनुष्यों को अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है? सूत जी ने कहा कि जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध हेतु सन्नद्ध हुई तो कुंती नंदन युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण जी, आप बताएं किस देवता की आराधना करने से हमें निर्विघ्न विजय प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप देवताओं में प्रथम पूजित गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित है। तब युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें सर्वमंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत का संपूर्ण विधि विधान बताया और कहा कि त्रिपुरासुर को मारने के लिए त्रिशूलधारी महादेव जी ने, वत्रासुर के विनाश करने के लिए इंद्र ने, अपने पति गौतम मुनि की प्राप्ति के लिए अहिल्या ने, नल की प्राप्ति के लिए दमयंती ने, सीता जी की पुनः प्राप्ति के लिए रघुनाथ जी ने, सीता जी के दर्शनों के लिए हनुमान जी ने, गंगा जी को लाने के लिए भागीरथ ने, समुद्र से अमृत निकालने के लिए देवता और दैत्यों ने भी पहले सिद्ध गणेश की आराधना की और अपने कार्यों में सफलता के भागी हुए। जब गरुड़ ने देहराज के हाथ से
अमृत कलश को छीन के लाने के लिए स्वर्ग की ओर धावा किया, तब उसने भी गणाध्यक्ष की ही अर्चना की थी। मैंने भी रुक्मणी हरण करने की इच्छा से भगवान गणेश जी की आराधना की थी। उनके प्रसाद से ही मैं रुक्मणी को पा पाया। जब संबर दानव रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न को प्रसूतिका गृह से ले गया, तब मैंने और रुक्मणी ने श्री गणेश जी का पूजा किया। उसी के प्रताप से हमको प्रद्युम्न फिर से प्राप्त हुआ। जब सांब को कुष्ठ हो गया, उस समय उसने अपने कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए सिद्ध गणेश की आराधना की, जिससे उसे निरोगता प्राप्त हुई। इसलिए हे राजन, तुम भी यदि अपनी जय चाहते हो तो सर्व मंगलकारी सिद्ध गणेश की शीघ्र आराधना करो, क्योंकि गणेश जी की पूजा करने से विद्यार्थी विद्या का, धनार्थी धन का, जयार्थी जय का, पुत्रार्थी पुत्र का, पति की कामना वाली कन्या पति का, सुवासिनी सौभाग्य संपत्ति का लाभ लेते हैं। वैधव्य दुख से पीड़ित हुई स्त्री यदि श्री गणेश की पूजा करे तो फिर वह जन्म जन्मांतर से कभी वैधव्य दुख को नहीं देखती। गणेश जी के पूजन करने पर विष्णु, महादेव, सूर्य, पार्वती और हुताशन आदि सभी देवता पूजित हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, भक्ति पूर्वक सर्व मंगलकारी सिद्ध गणेश का व्रत करने से ये सब असंतुष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान राजा से कहते हैं कि राजन युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान गणेश का पूजन करने से तुम भी संग्राम में अपने शत्रुओं को परास्त कर अपनी राज्य संपत्ति को प्राप्त करोगे। तब राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि अनुसार अपने भाइयों सहित त्रिपुरघाती देव के पुत्र श्री गणेश की पूजा की। संग्राम में शत्रुओं को मार अपना राज्य प्राप्त कर लिया। सूत जी शौनक आदि मुनियों से कहते हैं कि जो मंद प्रारब्ध भी हो पर सिद्धदाता गणेश का पूजन करे तो उस मंद भागी के भी मन में विचार सब कार्य सिद्ध होते हैं। इस पवित्र आख्यान को जो समाहित चित्त से सुनता है अथवा सुनाता है, उसके सभी कार्य श्री सिद्ध गणेश की प्रसन्नता से अवश्य सिद्ध होते हैं। इति श्री सिद्ध गणेश व्रत संपूर्णम। सर्व मंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत कथा 2। एक बार की बात है कि धर्म प्रेमी दंपत्ति भगवान गणेश का गुणगान करते हुए जय सिद्ध गणेश कहते चले आ रहे थे। लीलावती नामक एक अत्यंत दुखी महिला ने उनके मुख से सिद्ध गणेश का सुमधुर स्वर सुना तो वह मंत्र मुग्ध सी हो गई। जब वे दंपत्ति एक पेड़ के नीचे छांव में विश्राम करने हेतु रुके, वह भी हाथ जोड़कर उनके सामने आकर खड़ी हुई और पूछने लगी, आप किस प्रकार इतने सुखी, प्रसन्न और स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं? मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मेरे दुख निवारण का उपाय बताएं। तब उस दंपत्ति ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हम सर्व मंगलकारी श्री गणेश व्रत कर रहे हैं, जिसको करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनने पर उस लीलावती ने अनुनय पूर्वक पूछा कि आप विस्तार से इस व्रत का विधान मुझे समझाएं तो बड़ी कृपा होगी। तब उन दोनों ने बताया कि हम जो व्रत कर रहे हैं वह सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह प्रथम पूजित श्री गणेश का व्रत है। इससे बुधवार को आरंभ करते हैं और यह पोथी पढ़कर पूजा आदि करते हैं। इस व्रत को करते समय झूठ, छल आदि बुरी आदतों का त्याग करना उचित रहता है। वक्त पूरा होने पर यथाशक्ति 7, 11, 21, 51, 101 पुस्तकें कृतज्ञता स्वरूप दान करते हैं। इतने सरल व्रत का वर्णन सुन लीलावती अत्यंत प्रसन्न हो गई और अगले ही बुधवार से उसने सर्व मंगलकारी श्री गणेश व्रत का पालन किया। देखते ही देखते उसका पति, जिसका चरित्र ठीक नहीं था, बिल्कुल सुधर गया और अपनी पत्नी और परिवार को बहुत प्रेम करने लगा। उसकी सास, जो पहले उसे बहुत दुख देती थी, उसमें अपनी बेटी की छवि देखने लगी और उसका बहुत ख्याल रखने लगी। उसको संतान का सुख नहीं था, जिस वजह से उसके ससुर बहुत चिंतित रहते थे, परंतु सर्व मंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत रखने पर उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके होते ही उसके घर में खुशियों की बरखा होने लगी और पति के कारोबार में उन्नति हुई और वे किराए के मकान को छोड़ स्वयं के बड़े सर्व सुविधा संपन्न बंगले में रहने लगे और उनकी समाज में हर जगह पूछ परख पड़ने लगी। वह सभी लोगों से इस महान व्रत का प्रभाव बताने लगी
और स्वयं भी हमेशा इस व्रत का पालन करती रही। गणेश जी ने जैसे उसे संपन्न किया वैसे सभी को संपन्न करें। जो पढ़े अथवा सुने उसके भी सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएं। जय सिद्ध गणेश, जय सिद्ध गणेश।